हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वी टू नॉलेज। मेरा नाम है अर्शीन और आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ क्रॉनिकल्स ऑफ डेथ फोरटोल्ड रिटन बाय गैब्रियल गार्सिया मार्केस विच वॉज पब्लिश्ड इन 1981। सो बात करें अगर हम गैब्रियल गार्सिया मार्केस की, सो ही वॉज अ कोलम्बियन नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, स्क्रीन राइटर एंड जर्नलिस्ट। So, Chronicles of a Death Foretold is written in the form of pseudo-journalistic reconstruction, जिसका मतलब होता है ऐसी स्टोरी जो कि सीरीज ऑफ इंटरव्यूज़ एंड फ्लैशबैक्स के थ्रू लिखी गई हो। सो बात करते हैं अब इस स्टोरी के कैरेक्टर लिस्ट की। सो इस नावल का जो मेन कैरेक्टर है वो है सैंटियागो नसर। ये जो नॉवेला है वो इसी लड़के के इर्द गिर्द घूम रही है, क्योंकि इस नॉवेला में इस जो मेन कैरेक्टर है सैंटियागो नसर, इसका मर्डर होने वाला है। तो ये पूरी फैमिली सैंटियागो की है। फिर सैंटियागो जिससे प्यार करता है वो है फ्लोरा। फिर उसके बाद एक और फैमिली है जो कि है विकारियो फैमिली। फिर है बयार्डो एंड रोमन जिससे एंजेला की शादी होती है। पेड्रो एंड पैब्लो विकारियो ये ट्विंस ब्रदर हैं जो कि सैंटियागो का मर्डर करने के लिए उस तैयारी में लगे हुए हैं और एट लास्ट वो उसका मर्डर कर देते हैं। बाकी जो कैरेक्टर्स हैं वो हम स्टोरी को डिस्क्राइब करते करते समझ लेंगे। और स्टोरी स्टार्ट करने से पहले एक बात और बताना चाहूँगी, एक ट्रू इवेंट पर बेस्ड है जो कि कोलंबिया में एक मर्डर हुआ था 1951 में, जिसमें जो दो भाई थे चीका फैमिली से, उन्होंने एक लड़के का मर्डर किया था क्योंकि उसने उनकी बहन के साथ रिलेशन बनाया था। और जब उस लड़की की शादी होती है तो उसका जो ग्रूम है वो उस लड़की को वापस उसके घर भेज देता है, बिकॉज़ वो लड़की वर्जिन नहीं होती है इसलिए। और अपने सम्मान के लिए, अपने ओनर के लिए उन दोनों भाइयों ने उस लड़के का मर्डर कर दिया था जिसके साथ उनकी बहन रिलेशन में थी। तो इसी स्टोरी पर ये नॉवेला बेस्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी की शुरुआत होती है सैंटियागो नसर की फाइनल मॉर्निंग से, क्लियरली स्टेटिंग ही इज़ गोइंग टू बी किल्ड। वो बहुत ही अनईजी ड्रीम्स देखकर उठता है। फिर वो उस ड्रीम के बारे में अपनी माँ को बताता है। उसकी जो मदर है वो जानी जाती है लोगों के ख्वाब की ताबीर बताने के लिए, लेकिन उस दिन वो खुद भी फेल हो जाती है क्योंकि उसे नहीं पता होता कि उसके बेटे के ख्वाब का इतना भयानक मतलब हो सकता है कि उसका बेटा ज़िंदा ही नहीं रहेगा, वो उसको खो देगी। फिर हमें पता चलता है कि जो सैंटियागो है वो एक बिशप आ रहे हैं टाउन में, उनसे मिलने जा रहा होता है। वो जब बिशप से मिलने जा रहा होता है तो रास्ते में उसे बहुत सारे लोग मिलते हैं। वो सबसे अच्छे से मिलता है, ग्रीट करता है। फिर हमें यहाँ पे उसका फ्रेंड इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि नैरेटर है इस स्टोरी का, जो कि पूरे 27 साल के बाद इस स्टोरी को लिख रहा है वापस से फ्लैशबैक पे जा कर के। साथ ही में यहाँ पे बात चल रही है, टाउन में एक शादी हुई है एंजेला विकारियो एंड बयार्डोस एंड रोमन की, जो कि बहुत ही अच्छी और शानदार शादी थी। ये जो सैंटियागो नसर की फैमिली है यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है अब उनके दो सर्वेंट्स को, विक्टोरिया गुस्मैन और उसकी जो बेटी है डिवीना फ्लोर। वो भी जो टाउन में बिशप आ रहे हैं उनसे मिलने जा रहे होते हैं। और जो विक्टोरिया है उसको सैंटियागो के फादर इब्राहिम है, उन्होंने भी सिड्यूस किया है। और जो विक्टोरिया है वो नहीं चाहती कि जो उसके साथ हुआ वो उसकी बेटी के साथ भी हो। और एक बार जब सैंटियागो फ्लर्ट करने की कोशिश करता है डिवीना के साथ, तो उसकी जो माँ है वो उसको नाइफ दिखा करके डरा देती है। फिर ये जो मर्डर होने वाला है इसके बारे में सबको पता है कि जो सैंटियागो है इसकी डेथ होने वाली है। इसमें इनके नौकर को भी पता है, लेकिन डिवीना ऐसा सोचती है कि जो सुना है उसने कि ये मारा जाएगा, तो ये ऐसे ही किसी ने भी बोल दिया है, ऐसा सच में नहीं हो सकता। लेकिन अंदर से वो चाहती है कि सैंटियागो जो है वो मारा जाए क्योंकि उसने उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की थी। फिर बहुत सारे कोइंसिडेंसेस भी बताए गए हैं सैंटियागो की डेथ के बारे में। सबसे पहले एक ये है कि उसको एक नोटिस भी दरवाजे के नीचे से दिया जाता है, उसको वार्न किया जाता है कि उसका मर्डर होने वाला है, लेकिन वो लेटर को देख नहीं पाता है। फिर दूसरा इंसिडेंस ये होता है कि जो नैरेटर कह रहा है कि वो जनरली यूज़ किया करता था बैक डोर ऑफ द हाउस आने जाने के लिए, लेकिन उस दिन वो ऐसा नहीं करता है। अगर वो ऐसा करता तो शायद वो ज़िंदा बच जाता। फिर बिशप से मिलने के रास्ते में वो एक मिल्क शॉप भी पड़ती है वहाँ पे, जहाँ पे जो दो भाई हैं पेड्रो एंड पैब्लो विकारियो, वो दोनों वेट कर रहे हैं सैंटियागो को मारने का।
लेकिन फिर जो मिल्क शॉप जिसकी होती है क्लोटिल्डे अरमेंटा की, वो उनको किसी तरह कन्विंस करती है कि सेंटियागो को पहले बिशप से मिलके आने दो, उसके बाद तुम्हें जो करना है वो कर लेना। लेकिन पता चलता है कि बिशप अभी तक आए नहीं हैं, जिसकी वजह से जितने भी उस टाउन के लोग थे वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। लेकिन जो सेंटियागो है वो अच्छी मूड में है, क्योंकि वो कल जो एक दिन पहले शादी हुई है उसी की मेमोरीज़ में गुम है। उसे ऐसा लगता है जितनी शानदार शादी टाउन में हुई है उतनी ही शानदार शादी वो भी करेगा अपनी फियोंसे फ्लोरा से। फिर सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है और ये स्टार्ट होता है बेयार्डो सन रोमन से, जो कि ग्रूम है शादी का, इसी की शादी हुई है। और ये एक मिस्टिरिकल कैरेक्टर बताया गया है, बहुत ही वेल्दी मैन है और एक मिलिट्री फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि टाउन में 6 मंथ्स पहले ही आया था अपनी शादी से। और ये बहुत ही हैंडसम है जिसको कि हर कोई पसंद करता है। बेयार्डो जो इस टाउन में आया था उसका रीज़न बहुत ही सिंपल था। उसका मानना ये था कि वो टाउन टू टाउन ट्रैवल कर रहा है किसी ऐसी लड़की की तलाश में जिससे कि वो शादी कर सके। जब वो एंजेला को पहली बार देखता है तभी वो मन बना लेता है कि वो उसी से शादी करेगा, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच है तो उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है विकारियो फैमिली को कन्विंस करने में एंजेला से शादी करने के लिए। वो उनको खूब अच्छी अच्छी गिफ्ट्स वगैरह देता है और जो एंजेला की मदर है वो तैयार हो जाती है और अपनी बेटी को भी मना लेती है शादी के लिए, जबकि उनकी जो बेटी है वो राज़ी नहीं होती है उससे शादी करने के लिए। बेयार्डो हर वो चीज़ करता है एंजेला को खुश करने के लिए जिससे कि एंजेला उससे शादी करने को एग्री हो जाए, और उससे वो पूछता है कि तुम्हें पूरे टाउन में बताओ कौन सा घर चाहिए, वो मैं तुम्हें ख़रीद कर दूंगा। तो वो पॉइंट करती है द विडोवर जीएस के घर की तरफ। फिर जो बेयार्डो है वो जीएस के पास जाता है और उनसे उनके घर की मांग करता है कि उसे वो घर ख़रीदना है। वो मना कर देता है क्योंकि कहता है कि इस घर में मेरी वाइफ की यादें जुड़ी हैं, ये घर उसी से बिलोंग करता है। लेकिन जब बेयार्डो उसको मना लेता है 10 बंडल्स ऑफ 1000 पैसों के नोट्स दे करके, जिसे देखकर जीएस जो है वो मना नहीं कर पाता है और फिर वो अपनी आंखों में आंसू लेकर के वो घर छोड़ के चला जाता है और उसके 2 महीने के बाद जीएस की डेथ हो जाती है। जो प्रॉब्लम है वो मेन प्रॉब्लम एंजेला की ये है कि शी इज़ नॉट अ वर्जिन। सो वो चाहती है कि वो अपनी माँ को इसके बारे में बता दे, लेकिन वो नहीं बता पाती है और उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो उसको मनाते हैं एक फेक वर्जिनिटी प्रूव करने के लिए। वो कहते हैं कि यू कैन प्रूव योर वर्जिनिटी बाय स्टेनिंग योर वेडिंग शीट्स विद ब्लड। लेकिन जब वेडिंग नाइट आती है तो एंजेला ऐसा कर नहीं पाती और बेयार्डो को जब पता चलता है कि उसकी जो वाइफ है वो वर्जिन नहीं है तो उसको वापस रिटर्न कर देता है उनकी फैमिली को। नैरेटर डिस्क्राइब करता है वेडिंग फीस्ट को और वहाँ पर वो डिस्कस करते हैं कि किस तरह से जो सेंटियागो है वो अपने दोस्तों के साथ, जैसे कि नैरेटर का भाई लुइस एंड क्रिस्टो और सेंटियागो, ये सब मिल के पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं और इसमें जो बेयार्डो है वो भी उनको कंपनी दे रहा होता है। वो बहुत ही फ्रेंडली होता है उन चारों के साथ और इवन दे वर डिस्कसिंग द कॉस्ट ऑफ द वेडिंग ऑल्सो, क्योंकि सेंटियागो भी प्लान कर रहा है कि वो भी अपनी शादी इतनी ही धूमधाम से करेगा। फिर शाम के जो 6 बजे बेयार्डो और एंजेला वो लोग शादी करके विदा होके चले जाते हैं, लेकिन जो पूरा जो टाउन के लोग हैं वो अभी तक जश्न मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं और जो सेंटियागो है वो अपने दोस्तों के साथ है, वो लोग आपस में खूब इंजॉय कर रहे हैं और जो विकारियो ब्रदर्स हैं, दोनों भाई, वो भी उनको ज्वाइन किए हुए हैं और जब कि वो इस बात से अनजान है कि सही 5 घंटे के बाद वो दोनों ही भाई सेंटियागो का मर्डर करेंगे। जो प्यूरा विकारियो है एंजेला की माँ, जब वो रात में 11 बजे सोने के लिए जाती है तो उसकी आँख खुलती है 3 बार कोई उनका गेट नॉक करता है। जब वो गेट खोल के देखती है सो शी वॉज टोटली शॉक्ड। बेयार्डो होता है जो कि एंजेला को छोड़ने के लिए आया है उनके घर पर। फिर अगले 2 घंटे तक एंजेला की पिटाई लगती है उसकी माँ से विदाउट वेकिंग हर हस्बैंड, और लगभग 3 बजे के आसपास जब वो दोनों भाई वापस अपने घर आते हैं और ये हाल देखते हैं तो बस वो इतना पूछते हैं कि कौन था वो, तो वो नाम लेती है सेंटियागो नसर का। अब चैप्टर 3 की जो शुरुआत होती है वो होती है विकारियो ट्विंस की जेल में, जो वो 3 साल अपनी जेल में बिता चुके हैं और अब उनको रिहाइश
रिहा मिलने वाली है जेल से, क्योंकि जो उन्होंने मर्डर किया था वो एक डिफेंस ऑफ ऑनर में किया था। फिर वापस पास्ट में नैरेटर जाकर के डिस्क्राइब करता है नंबर ऑफ़ पीपल को जिसको इन दोनों भाइयों ने उनके जो मर्डर का प्लान था सैंटियागो के लिए वो बताया था। कम से कम 22 लोगों को उसने बताया था उन दोनों ने उस मर्डर के बारे में। इवन वो जो नाइफ्स थी जिससे वो उसको मारने वाले थे सैंटियागो को, उसको शार्प करने के लिए एक मीट मार्केट में गए थे। और फिर उसके बाद उन दोनों भाइयों ने मिल्क शॉप पे भी गए थे वो दोनों, जहाँ पे उन्होंने अपना ये प्लान एक पुलिसमैन के साथ लिएंड्रो पोर्नोय के साथ डिस्कस किया था, और एक लेडी भी थी क्लोटिल्डे। फिर वो इस मर्डर के बारे में अपने हस्बैंड को भी बताती है, रोजेलियो डी ला फ्लोर को, और वो लोग मतलब इतना ईजिली ले लेते हैं इस मर्डर को कि ये सिर्फ एक मजाक है, जैसे ऐसा सच में हो ही नहीं सकता। अब जो पुलिसमैन था पोर्नोय वो मेयर को जाकर के बताता है इस मर्डर के बारे में। तो जब उस मेयर को वाकई में पता चलता है कि बेयार्डो ने जो एंजेला है उनको उनके घर वापस भेज दिया है, तो उसको रियलाइज़ होता है कि वाकई सैंटियागो की जो जान है वो ख़तरे में है। और जो वो उन विकारियो ब्रदर्स थे उन दोनों भाइयों से वो नाइफ़ ले लेती है, छीन लेते हैं और उनको घर वापस भेज देते हैं। लेकिन उनसे गलती ये हो जाती है कि वो उन दोनों को बंद करके नहीं रखते हैं, क्योंकि खून तो अभी भी उन पे सवार था। जो मेयर है वो ये सोचती है कि जब सैंटियागो बिशप से मिलने आएगा तब वो उसके बारे में इसको बता देगी। और जो क्लोटिल्डे है वो भी सैंटियागो को वार्न करने की कोशिश करती है। वो एक बैगर वुमेन को भेजती है उसके घर पर, जो बैगर वुमेन है वो मैसेज जाके दे देती है विक्टोरिया गुज़मैन को, यानी कि जो सैंटियागो की सर्वेंट है उनको मैसेज पहुंच जाता है। सो इस तरह से मोस्टली पीपल को पता है कि उसका मर्डर होने वाला है। अब जब उन दोनों भाइयों को घर भेज दिया जाता है तो वो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये सही हुआ या गलत हुआ उनके साथ। तो पेड्रो कहता है कि पता नहीं ये ठीक हुआ या गलत, लेकिन पाब्लो जो है वो फोर्स करता है कि नहीं, हम अपना प्लान जो है उसको पूरा करके ही दम लेंगे। फिर वो दोबारा से 2 नई नाइफ्स ख़रीदते हैं। रास्ते में जो पाब्लो की फियांसे है प्रूडेंशिया कोर्ट्स, वहाँ पे वो रुकते हैं और कॉफ़ी पे वो अपना प्लान डिस्कस करते हैं। फिर प्रूडेंशिया जो है वो नैरेटर को ये भी बताती है कि उसने अप्रूवल दे दी थी पाब्लो को उसका जो सैंटियागो है उसका मर्डर करने की, उसने अप्रूवल दे दी थी। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वो एक उसको भी बहुत एक मान फील हो रहा था, बहुत प्राउड फील हो रहा था कि वो जिससे शादी करने जा रही है ही इज़ सो कैपेबल दैट ही कैन मर्डर समवन ओवर ऑन हिज सिस्टर्स ओनर्स। फिर वापस जब वो मिल्क शॉप पे जाते हैं, क्लोटिल्डा जो है वो ट्राई करती है उन दोनों भाइयों को ड्रिंक मिला के देने की, रम मिला के देने की उनकी ड्रिंक में, ताकि वो ये मर्डर अटैम्प्ट ना कर सके। लेकिन वो बहुत ही स्लोली ड्रिंक करते हैं और जो भी आसपास से लोग गुजर रहे होते हैं उन सबको उनका जो मर्डर करने वाले हैं उसके बारे में बता रहे होते हैं। फिर चैप्टर 4 की स्टार्टिंग होती है सैंटियागो की हत्या से, जब उसको स्टैब कर दिया जाता है नाइफ़ के थ्रू और वो मर जाता है। वो किचन के फ्लोर पर पड़ा हुआ है, उसके जो डॉग्स हैं वो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हैं। और जो प्लेसिडा है वो ऑर्डर करती है कि इन डॉग्स को स्टेबल में बंद करके आओ, लेकिन फिर वो वापस से दोपहर में भागकर आ जाते हैं, जिसे प्लेसिडा ऑर्डर करती है उनको मारने का। और अब घर में पूरा साइलेंट हो चुका है। फिर जो मेयर है वो सैंटियागो की बॉडी को रेफ्रिजरेट करने का ऑर्डर देते हैं अंटिल डॉक्टर डायनीसियो इग्वारन केम टू द टाउन फॉर ऑटोप्सी। फिर जो फादर एमेडोर हैं वो ऑटोप्सी के लिए आते हैं, लेकिन तब तक जो बॉडी है वो ख़राब होना शुरू हो चुकी है। पता चलता है ऑटोप्सी में कि बॉडी पे 7 जो हैं वो बड़े स्टैब वोंड्स हैं और बाकी जो हैं वो छोटे कट्स हैं। फिर फादर एमेडोर ये भी बताते हैं कि सैंटियागो का जो लिवर था वो बहुत ही बुरी तरीके से ख़राब हो चुका था हेपेटाइटिस की वजह से, और ये अगर ज़िंदा भी रहता तो कुछ ही साल ज़िंदा रह सकता था बस। फिर इसी तरीके से चैप्टर बढ़ता रहता है। उसके बाद जो नैरेटर है वो अपनी जो लवर है उससे मिलने जाता है मारिया से, और वो दोनों बहुत ही शोक मना रहे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उदास होते हैं। फिर वो सो जाते हैं। फिर उसके बाद जो उसकी लवर है वो बोलती है कि तुम थोड़ा दूर हो जाओ मुझसे, क्योंकि तुम्हारे अंदर से सैंटियागो की स्मेल आ रही है। फिर जेल में पेड्रो एंड पैब्लो हैं, और जो कि हर तरफ वो भी थोड़ी उनका जो दिमाग है वो भी थोड़ा आउट हो चुका है। उनको हर तरफ सैंटियागो की स्मेल आ रही है, उन्हें सोने में डर लग रहा है। उनको ख्वाब आ रहा है जिसमें कि वो बार बार जो मर्डर हैं वो कमिट कर रहे हैं।
उन दोनों की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। वो दोनों बहुत ज़्यादा ट्रबल में हैं क्योंकि जो अरब कम्युनिटी है वो भी जो है वो वेंच करने के लिए तैयार है सेंटियागो की डेथ की वजह से। और जो एक सुसाना अब्दुल्ला है, एंशिएंट मार्ट्रियर्च, जो कि अरब इमिग्रेंट है, वो लेकिन उन दोनों का इलाज करवाती है, पेड्रो एंड पैब्लो का। फिर पता चलता है कि जो विकारियो फैमिली है उनको जो टाउन से निकाल दिया जाता है। अब वो मेनोर जाके शिफ्ट हो चुके हैं और जो ट्विंस हैं वो मानते हैं कि उन्होंने जो किलिंग की है, जो हत्या की है, वो ऑनरेबल में की है। वहाँ जाकर पैब्लो जो है प्रूडेंसिया से शादी कर लेता है और एक गोल्ड स्मिथ बन जाता है और जो पेड्रो है वो एक आर्मी ज्वाइन कर लेता है। एंजेला और जो उसकी माँ है वो दोनों इंडियन विलेज में जाके शिफ्ट हो जाते हैं और 23 साल इस बात को हो चुके हैं मर्डर को। और एंजेला जो है वो अब बहुत ही मैच्योर हो चुकी है और बहुत ज़्यादा समझदार हो चुकी है। उसे कोई कोई शर्मिंदगी नहीं है उसकी वेडिंग को लेकर के और उस मर्डर को लेकर के। लेकिन अभी तक इस स्टोरी में ये नहीं पता चला है कि जो वाकई में उसका जो लवर था वो सेंटियागो ही था या कोई और था, इसके बारे में नहीं पता चला है। अब नैरेटर एंजेला से बात करने के लिए जाता है, उस पे उसे पता चलता है कि जो एंजेला है वो वाकई में बेयार्डो से प्यार करने लगी है और वो उसको वंस अ वीक लेटर लिख रही पूरे 17 सालों से। जिसके बाद बेयार्डो का जो दिल है वो पिघल जाता है। उसके लिए वो फाइनली उससे मिलने आता है 2 सूटकेस के साथ। एक सूटकेस में उसका रहने का सामान होता है एंजेला के साथ और दूसरे सूटकेस में उसके लेटर्स होते हैं जो कि एंजेला ने 17 सालों से उसको वंस अ वीक लिखे थे। फिर चैप्टर 5 की जो लास्ट चैप्टर है हमारा, इसकी स्टार्टिंग होती है मर्डर से ही, जिसका डिस्कशन चल रहा होता है और उन लोगों वो जो कोइंसिडेंसेस हुए थे उस दिन वो डिस्कस कर रहे होते हैं, लोग कनेक्ट कर रहे होते हैं। कुछ लोग खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे होते हैं कि वो जानते थे कि मर्डर होने वाले, वो चाहते तो रोक सकते थे। फिर मर्डर वाले दिन फ्लैशबैक में जाकर फिर पता चलता है सेंटियागो जो है अपनी फियांसे फ्लोरा से मिलने गया था और जो फ्लोरा था उसे पता चल चुका था कि ऐसा कुछ हुआ है, एंजेला ने कुछ ऐसा ब्लेम रखा है सेंटियागो पर। तो वो गुस्से में सारे जो लव लेटर्स होते हैं अपने वो उसको वापस दे रही होती है और कहती है ये तुम लेके चले जाओ यहाँ से, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि जो वो दोनों भाई हैं वो उसको फोर्स करेंगे कि सेंटियागो को एंजेला से शादी करने पर। उसे बिल्कुल भी इसका एहसास नहीं होता कि वाकई में हकीकत में उसको कत्ल कर देंगे। और जो फ्लोरा के फादर होते हैं नाहिर मिगुएल, वो एक बहुत ही समझदार इंसान होते हैं। वो उसको सेंटियागो को छुपने के लिए बोलते हैं उनके घर में और बोलते हैं कि तुम अपनी ये राइफ़ल रख लो प्रोटेक्शन के लिए। वहाँ पे सेंटियागो को पता चलता है कि ही इज़ अबाउट टू किल। फिर सेंटियागो जो है वो बिना राइफ़ल के निकल जाता है वहाँ से और वो टोटली वो डरा हुआ है बहुत ज़्यादा और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपने घर कैसे पहुँचे, उसे रास्ता नहीं समझ आ रहा, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। फिर जो ट्विंस है वो देख लेते हैं, उसको फॉलो करते हैं। जो क्लोटिल्डा है वो चिल्लाती है सेंटियागो पे, कहती है भागो। उसी दौरान घर पे जो विक्टोरिया है, उनकी जो सर्वेंट है वो प्लेसिडा यानी सेंटियागो की माँ को बताती है मर्डर के बारे में। सो प्लेसिडा पूछती है कि उसका बेटा क्या घर आ चुका है, तो डिवीना जो है वो बोलती हैं कि हाँ वो आ चुका है। तो उसकी माँ जो है वो घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है, लॉक कर लेती है। फिर जब तक वो अपने घर पहुंचता है, घर नॉक करता है, तब तक वो दोनों भाई उसको कत्ल कर चुके होते हैं, उसको स्टैब कर चुके होते हैं नाइफ से। फिर वो धीरे धीरे कोशिश करके पीछे के दरवाजे से अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है और किचन के फ्लोर पर वो मर जाता है। जबकि इस बात की क्लैरिफिकेशन नहीं है कि वाकई में एंजेला का जो लवर था वो सेंटियागो ही था या कोई और था।